हे गाइस, वेलकम बैक टू मेकओवर आर्ट्स एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप एंड ट्रिक्स जिसे यूज़ करके आप बना सकते हैं अपने नॉर्मल फाउंडेशन को एक हाई एंड ब्रांड। यानी कि आपका मेकअप हो जाएगा स्वेट प्रूफ, वाटर प्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग और आपका नॉर्मल फाउंडेशन आपको देगा मैक्सिमम कवरेज। यानी कि अगर आप 10 रुपये वाला फाउंडेशन भी यूज़ करते हैं तो वो बन जाएगा लॉन्ग लास्टिंग। मोस्टली हमें मेकअप में यही प्रॉब्लम आती है कि वो काला पड़ जाता है या क्रैक हो जाता है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि स्टेप आप फॉलो कर पाएँ। सबसे पहले हैंड्स को आप सैनिटाइज कर लीजिए और फेस को क्लीन कर लीजिए। देन हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिक नंबर 1। किसी भी मेकअप को करने से पहले, चाहे आपकी स्किन नॉर्मल हो या ऑयली या फिर ड्राई, आप आइस क्यूब ज़रूर अपने फेस पे रब करिए। इससे आपके फेस को एक कूलिंग इफेक्ट मिलेगा और ये आपके पोर्स को भी सील कर देता है, जिससे ऑयल रिलीज होता है। इस मसाज को आपको कम से कम 1 मिनट तक अप्लाई करना है। देन हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप पे। हम कोई सा भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ जॉनसन्स का लिया है। आपको मॉइस्चराइज़र से 1 मिनट तक अपने फेस पे मसाज करना है या तब तक करना है जब तक वो आपकी स्किन पे ऑब्जर्व हो जाए। आप डे का रूटीन फॉलो करते हैं या नाइट रूटीन, आपको मॉइस्चराइज़र स्किप नहीं करना है। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके आपको उसे 1 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि वो आपकी स्किन पे ऑब्जर्व हो सके। उसके अलावा अगर आप डे में यूज़ कर रहे हैं मेकअप तो आप सनस्क्रीन भी अप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्ट आप प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ लैक्मे का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग प्राइमर ले लीजिए और जो आपकी प्रॉब्लमेटिक एरिया है, यानी कि आप कंसंट्रेट करिए अपनी टी जोन पे, क्योंकि बेसिकली वहीं पे ओपन पोर्स होते हैं, या और उसके बाद धीरे धीरे सेपरेट कर दीजिए उसको अपने फेस पे। हम प्राइमर यूज़ करते हैं ताकि आपके जो पोर्स हैं वो लॉक हो जाए और आपकी स्किन को एक स्मूथ बेस मिले। बट अगर आपके पास किसी भी तरह का प्राइमर अवेलेबल नहीं है तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही अपने फेस को आइस से मसाज किया है। आइस से फेस को मसाज करने से आपके ओपन पोर्स लॉक हो जाते हैं और वो ऑयल रिलीज़ नहीं करते, जिससे आपका मेकअप मेल्ट नहीं होता और ज़्यादा टाइम तक टिका रहता है और आपके फेस को एक स्मूथ बेस भी मिलता है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे आपका कोई भी फेवरेट पाउडर। अगर आपके पास कॉम्पैक्ट है तो यूज़ कर सकते हैं या फिर आप लूज़ पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्रिक से आपके फेस को एक स्मूथ फिनिशिंग तो मिलेगी ही, साथ में आपका जो मेकअप फाउंडेशन है, यानी कि कोई भी फाउंडेशन आप जो यूज़ कर रहे हैं, उसकी कवरेज भी बढ़ जाती है। आपको अच्छे से अपने फेस पे अपना पाउडर अप्लाई करना है, चाहे आप कॉम्पैक्ट यूज़ कीजिए या फिर आप यूज़ करिए कोई भी लूज़ पाउडर। अपने फेस को अच्छे से अपने पाउडर से कवर कर लीजिए और ध्यान रखिए कि किसी भी एप्लीकेशन में आपको अपने फेस को रब नहीं करना है। डैपिंग फॉर्म में आपको अपने फेस पे चीज़ों को अप्लाई करना है। इससे आपके फेस का सर्कुलर मोशन बना रहता है और मेकअप में ग्लो ऐड होता है। देन अब हम यूज़ करेंगे कोई भी फिक्सर। कोई भी मेकअप फिक्सर आपके पास अवेलेबल है, आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि एक क्विक शावर आपको अपने फेस को देना है और उसको 1 मिनट तक ऐसे ही ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जल्दी में हैं, तो इस तरीके से आप डैप कर सकते हैं। और अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई मेकअप फिक्सर अवेलेबल नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं और वाटर स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि पानी का स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। देन अब हम आते हैं अपने इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे फाउंडेशन। मैं यहाँ फिटमी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ मेरी स्किन टोन के हिसाब से। फाउंडेशन यूज़ करने से पहले अगर आप लिक्विड फॉर्म का फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसको अच्छे से शेक कर लीजिए। देन आप थोड़ा सा फाउंडेशन लीजिए। देखिए मैंने कितना सा फाउंडेशन लिया, ये फाउंडेशन काफ़ी है मेरे फेस के लिए। अक्सर हमारा मेकअप काला पड़ जाता है जब हम अपनी स्किन टोन से ज़्यादा फेयर फाउंडेशन सेलेक्ट करते हैं या ओवरलोडेड फाउंडेशन यूज़ कर लेते हैं। यहाँ आप डॉटेड फॉर्म में अपना फाउंडेशन अप्लाई कीजिए, जिस तरीके से मैं अपने फेस पे डॉट्स बना रही हूँ। इससे आपका फाउंडेशन कम यूज़ होगा और आपको इसको अप्लाई करने में आसानी होगी। इस तरीके से आप अपना फाउंडेशन जब अप्लाई करेंगे तो आपको आपके फाउंडेशन की एप्लीकेशन इजी लगेगी और आपका फाउंडेशन जल्दी से ब्लेंड हो जाएगा। आप अपने फेस के साथ नेक एरिया को भी अच्छे से कवर कर लीजिए। अगर आप किसी भी तरह का मेकअप ब्लेंड करने के लिए किसी स्पॉन्ज का यूज़ करते हैं तो मेक श्योर आपका जो स्पॉन्ज है वो वेट हो। मैं यहाँ ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ और इसे मैंने गीला कर लिया है। इसका जो फ्लैट साइड है हम इसका इस्तेमाल करेंगे अपने मेकअप को ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि इससे ईजी रहता है। सबसे पहले हमने जो डॉट्स बनाए थे उसे हम अपने फेस पे अच्छे से फैला लेंगे, ताकि जब हम अपने प्रोडक्ट को ब्लेंड करें तो वो इक्वल क्वांटिटी में हमारे फेस पे रहे
और इकट्ठा ना हो, ताकि अच्छे से ब्लेंड हो और हमारा पूरा फेस अच्छे से कवर हो जाए। इसलिए डॉट बनाने के बाद आप उसे अच्छे से अपने नेक एरिया पे और फेस एरिया पे, जहाँ पे भी आप उसे अप्लाई कर रहे हैं उस पार्ट पे अच्छे से फैला लीजिए और फिर धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में डैब करते हुए हल्के हाथों से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करते रहिए। आप देखेंगे कि मैं यहाँ अपने फेस को बिल्कुल भी रब नहीं कर रही हूँ, यानी कि मैं अपने फेस को नहीं रगड़ रही, क्योंकि रगड़ने से आपका चेहरा काला पड़ जाता है और आपका फेस जल्दी ब्लेंड तो हो जाता है, लेकिन आपका जो फेस है वो थोड़ी देर बाद डल हो जाएगा और आपका जो फाउंडेशन है वो काला पड़ जाएगा। इसलिए आप अपने फेस को बिल्कुल भी रब मत करिए। सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा टाइम लेते हुए अपने फेस को, नेक को और अपने ईयर एरिया को अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और आपके फेस पे एक ग्लो ऐड होगा। जब भी आप अपना फाउंडेशन रूटीन करते हैं तब आप ध्यान रखिए कि आपका जो माउथ एरिया है, अगर आपका फाइन लाइंस है या आपकी एजिंग स्किन है तो आप इस तरीके से उसे डैप करिए, ताकि आपका जो प्रोडक्ट इकट्ठा हो गया है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए और इकट्ठा ना हो। उसी तरीके से आप अपने अंडर आई एरिया पे, अपने नोज़ एरिया पे और जो आपके स्माइल लाइंस हैं वहाँ पे अच्छे से अपने जो ब्लेंडर है उससे ब्लेंड करिए, ताकि आपका जो प्रोडक्ट इकट्ठा हो गया है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। उसी तरीके से आप अपने फेस और नेक को अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए, ताकि वो अलग अलग ना लगे। जब भी आप फाउंडेशन रूटीन करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप कम से कम 10 मिनट इसको दीजिए। यहाँ आपका फाउंडेशन कंप्लीट है। अगर आप चाहें तो कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पे प्रॉब्लम है या आप अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस पार्ट को टोटली स्किप कर सकते हैं। अगर आप अपने पार्ट्स को हाईलाइट करना चाहते हैं और आपके पास किसी भी तरह का कंसीलर नहीं है, आप 2 शेड फेयर फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन टोन से। यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा फाउंडेशन अवेलेबल है जो आपकी स्किन टोन से ज़्यादा फेयर है, तो आप हाईलाइट करने के लिए या अपने नॉन प्रॉब्लमेटिक एरिया को कंसील करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके फेस पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और आप इस पार्ट को स्किप करना चाहते हैं तो आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप अपने फेस को हाईलाइट करते हैं अपने मेकअप लुक में तो आपके फेस को एक शेप मिलता है और आपका ओवरऑल लुक बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैंने थोड़ा सा कंसीलर यूज़ किया है अपने फोरहेड एरिया पे, अपने नोज़ एरिया पे, चिन एरिया पे और चिक एरिया पे, यानी कि उन पॉइंट्स को जिन्हें मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। कंसीलर को भी आपको उसी तरीके से ब्लेंड करना है जिस तरीके से आपने अपना फाउंडेशन ब्लेंड किया है, यानी कि हल्के हाथों से डैप करते हुए सर्कुलर मोशन में। एक बार आपका कंसीलर ब्लेंड हो जाएगा देन आपका लुक रेडी है नेक्स्ट स्टेप के लिए। बट उससे पहले एक टिप यहाँ पे ये है कि मोस्टली लोगों को ये लगता है कि जब लास्ट मिनट हम मेकअप यूज़ करते हैं वो मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिंग होता है और आपकी स्किन को ग्लो देता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ आपको ये टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप अपना मेकअप रूटीन करते हैं या आपको कहीं जाना होता है तो कम से कम आधा घंटा पहले आप अपना मेकअप कंप्लीट कर लीजिए। यानी कि सबसे पहले आप मेकअप कर लीजिए, भले ही आप ज्वेलरी और अपनी साड़ी, अपनी ड्रेस आधे घंटे बाद कैरी करिए या फिर बाद में जब भी आपको लगे कि आपको निकलना है। उससे होता ये है कि आपका जो मेकअप है वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को अब्जॉर्ब कर लेता है, आपकी स्किन नेचुरल ग्लो को रिलीज़ कर देती है और आपके स्किन पे जो केकीनेस की प्रॉब्लम आती है वो आपको नहीं होगी। आप देख रहे होंगे मेकअप मेरा ब्लेंड हो चुका है बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी मैंने उसे एज अ सेफ साइड अच्छे से एक बार और अपने एरिया पे डैप कर दिया है, क्योंकि इन एरियाज़ पे जहाँ मैं डैपिंग दे रही हूँ यहाँ प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाता है ब्लेंडिंग के बाद भी। आप इस तरीके से एक फिनिशिंग दे सकते हैं। हमारा फाउंडेशन रूटीन अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप पे, जिससे आपका मेकअप बनेगा स्वेट प्रूफ, वाटर प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग। जिन एरियाज़ पे हमने कंसीलर यूज़ किया था यानी कि हाईलाइट किया था, सबसे पहले हम इसी एरिया पे अपना लूज़ पाउडर यूज़ करेंगे। आप चाहें तो अपना कॉम्पैक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इस टेक्निक के लिए मुझे लूज़ पाउडर ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं इसी को प्रेफर करती हूँ। आप चाहें तो कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, असर दोनों का सेम रहेगा, बट मेरा फेवरेट लूज़ पाउडर है। सबसे पहले हम इन एरियाज़ को अच्छे से कंसील करें। ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखना है कि आपका फेस वाइट हो रहा है, आपको अच्छे से अपना पाउडर अप्लाई करना है
आप चाहें तो किसी ब्रश से उसे डस्ट कर सकते हैं। आपको 1 मिनट तक इस एप्लीकेशन को अपने फेस पे रखना है। 1 मिनट बाद आप उसे डस्ट कर सकते हैं या इस तरीके से स्पॉन्ज की मदद से अपने फेस पे स्प्रेड कर सकते हैं। देन उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, आपको यूज़ करना है अपने फेस पे एक मेकअप स्प्रे ज़रूरी है। अब आपको अपने फेस पे एक क्विक शावर देना है। इससे आपका जो भी प्रोडक्ट आपको वाइट लग रहा है, अनइवन लग रहा है और बहुत ज़्यादा लग रहा है, वो सब कुछ ब्लेंड हो जाएगा। आप कोशिश करिए कि आप मेकअप स्प्रे ही यूज़ करिए। अगर आपके पास मेकअप स्प्रे नहीं है तब आप वाटर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। 1 मिनट बाद जब ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा तो इस तरीके से स्पॉन्ज की मदद से आपको अपना सारा प्रोडक्ट अगेन ब्लेंड कर देना है। आपको अपने फेस को डैप करते हुए तब तक ब्लेंड करना है जब तक आपका जो स्प्रे है वो ड्राई नहीं हो जाता। ये आपके मेकअप का यानी कि फाउंडेशन रूटीन का फाइनल स्टेप है। आप कोशिश करिए कि आप मेकअप स्प्रे ही यूज़ कर पाएँ। सो गाइस, आपका ब्यूटीफुल मेकअप बेस रेडी है। इस लुक को मैंने फिनिश किया है लिटिल बिट कॉन्टूर और ब्लश के साथ, और बिहाइंड द कैमरा मैंने अपने आईब्रोज को फिल कर लिया है। लिटिल बिट मैंने यूज़ किया है मस्कारा। अब आप रेडी हैं अपनी फेवरेट लिपस्टिक के साथ। सो गाइस, अगर आप यूज़ करते हैं इन टिप एंड ट्रिक्स को तो आपका मेकअप 6 घंटे तक ख़राब नहीं होगा, क्योंकि आपका मेकअप हो चुका है स्वेट प्रूफ, वाटर प्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग। ये मेकअप आपका काला भी नहीं पड़ेगा, डल भी नहीं होगा और क्रैक भी नहीं होगा। अगर आज के टिप्स आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट्स में अपना प्यार जताइए।